ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, आप सब नौजवान साथी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमको ये बताया गया था कि आज रानीगंज में युवाओं की एक टीम का गठन होना है और जो गठित टीम है उनसे बातचीत होनी है, उसी की समीक्षा के लिए यहाँ बताया गया है। अब क्योंकि बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, तमाम जिम्मेदार भी आ चुके हैं, जो मुझे कहना है वो सिर्फ इतना है कि इलेक्शन के नज़दीक हम ये सारे प्रोग्राम करने लगते हैं, टीम का गठन करने लगते हैं, टीम को ऑर्गेनाइज करने लगते हैं, संगठन बनाने लगते हैं। देखने में ये आता है क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ गया है, इलेक्शन जीतने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जिसकी नसीब में अल्लाह ने लिख दिया है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तालिबान ने अपनी मेहनत करी, एक लड़ाई लड़ी, जो भी उनका लड़ाई लड़ने का तरीका था, उस लड़ाई को लड़ने के बाद बगैर चुनाव के आज वो इक़्तिदार पर पहुँचने जा रहे हैं, वहाँ की हुकूमत लेने जा रहे हैं। हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिस्टम बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस संविधान के अंदर रह के हमें काम करना है। इसी बात का हमने अहद लिया है। अब अहद तो सब ने लिया है, लेकिन देखते हम ये हैं कि सब अपने अपने अहद को तोड़ रहे हैं, अपनी अपनी शपथ को, अपने अपने कसम को सब तोड़ रहे हैं और मुल्क को एक तरीके का हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसपे नुकसान सभी का है। अभी मेरा छोटा भाई बात कर रहा था कि नारे लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही। कभी हम जर्मनी के इतिहास को पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ नौजवान बैठे हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अभी कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, रवीश कुमार ने किताब लिखी थी बोलना ही होगा। उस किताब को पढ़ रहा था, उसमें एक चैप्टर था जिसमें जर्मनी के बारे में वो बता रहे थे। आज हमारे मुल्क के जो कंडीशन बन गए हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, लगातार एक धर्म के मानने वालों के प्रति नफरत भरी जा रही है और देश को सर्वप्रिय बताया जा रहा है। किसी भी, यहाँ तक कि नमक अगर बेचा जा रहा है तो उसको भी देश का नमक बताया जा रहा है। मोटरसाइकिल बेची जा रही है, उसको भी देशभक्ति के नाम पे बेची जा रही है। ये जो चीज़ें देश में चल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स है। किस तरीके से इस देश में इस तरीके की राजनीति, नफरत की राजनीति की जाए ताकि हम इक़्तिदार पर बने रहें। और क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल बढ़ गया है, कॉरपोरेट सेक्टर हर जगह हावी हो चुकी है, इतनी हावी हो गई है कि पॉलिटिक्स में भी उसका पूरा मदाखलत रखती है। वरना इसी मुल्क में हमने देखा था, जो लाल किले पर आज झंडा फहराया जा रहा है, नरेंद्र मोदी बगैर प्रधानमंत्री बने हुए एक काल्पनिक लाल किला बनाया गया और उस काल्पनिक लाल किले पे खड़े होकर वो झंडा फहराए थे। उस लाल किले के जैसा मंच बनाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च आता है। तो चुनाव में इतने खर्च करने के बाद अगर कोई आदमी वहां पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको बैक से सपोर्ट किया जा रहा है और कॉरपोरेट सेक्टर का हाथ है। आज सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बेचकर उनको दे दिया जा रहा है। ये सारी चीजें इस मुल्क में चल रही हैं, लेकिन इसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक धर्म के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं उसके लिए भी आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इस बात को कहने वाले सभी मिलेंगे कि हम सेकुलर हैं और हमारी पार्टी सेकुलर है और हमारा संविधान सेकुलर है और ये मुल्क सेकुलर है। जबकि जहां से मैं देख रहा हूं और जहां से हम सब देख रहे हैं, लगातार सिर्फ ये सेकुलर का जो ढकोसला रचा जा रहा है वो सिर्फ इस वजह से रचा जा रहा है क्योंकि आपके वोट को हासिल करना है। अगर आपका वोट देने का अधिकार आपसे आज छीन लिया जाए तो सब के नकाब उतर जाएंगे, सबके पर्दे उतर जाएंगे और खुद समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव कितने बड़े सेकुलर हैं। जैसे कहा जाता है ना, जब पैजामा उतर जाएगा तो खाकी चड्डी सबकी नजर आ जाएगी, सब दिखाई दे देगा और इनकी कारकर्दगी से ये सारी चीजें दिखाई भी देती हैं। हमको और आपको क्या करना है? राजनीति ठीक है, इलेक्शन है, वोट देना है, ये सारी चीज करना है, जो भी पार्टी कैंडिडेट बना देगी, ये सारे फैसले पार्टी के होते हैं, हमारे आपके फैसले नहीं होते। हमको और आपको जो करना है वो ये करना है कि हमको एक ऐसी संस्था बनानी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी है, एक ऐसा संगठन तैयार करना है कि अगर हमारे एक भाई को परेशानी हो रही है, जो इस्लाम का तरीका है, यही तो कहा गया इस्लाम में कि अगर हमारे नाखून में चोट लग रही है, अगर हमारे नाखून में चोट लगती है
तो जिस तरीके से पूरे बदन में दर्द फैल जाता है, उसी तरीके से अगर हमारे किसी ईमान वाले भाई को अगर चोट लग रही है या दर्द पहुंचाया जा रहा है, तो हम सब के सीने में वो दर्द होना चाहिए और उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। इसी रानीगंज में मैं देखा कि यहीं पर 25 साल पुराने प्रधान को 10-10 दिन इसे थाने पर बिठा के रखा गया और 10 दिन बाद चालान कर दिया गया। यहीं पर बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ने आए, अभी आएंगे भी, कभी शिवाकांत ओझा के नाम पर आएंगे, कभी शकील भाई के नाम पे आएंगे, कभी सियाद भाई के नाम पे आएंगे, कभी किसी के नाम पर आएंगे, लेकिन उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। जबकि मुझे ये मालूम है कि रानीगंज के हर आवाम जानता है कि उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें हमारे सामने हो रही हैं और रानीगंज वाले चुप बैठे हुए हैं। मसला क्या है? कंधई पुलिस आती है सिंठी, जो रानीगंज विधानसभा में ही पड़ता है, सिंठी गांव में, गोपालपुर गांव में, इसके बाद रतनमई गांव में, बशीरपुर गांव में तांडव मचाती है, घरों पे तोड़फोड़ करती है, लोगों को मारती है, 17 लोगों को उठाकर लेके जाती है और उसके बाद किसी से 50,000, किसी से 20,000, किसी से 35,000, किसी से 30,000 लेकर छोड़ने का काम किया जाता है। ना तो कोई उनके दरवाजे पे जाता है, ना तो कोई उनके लिए आवाज उठाता है, ना तो कहीं किसी से मिला जाता है, ना तो इस मसले पर कोई लिखा पढ़ी की जाती है, ना ही कोई ज्ञापन दिया जाता है, ना ही इसके बारे में कोई प्रोटेस्ट किया जाता है। ये जो संगठन हम बना रहे हैं, ये संगठन सिर्फ इस वजह से नहीं बना रहे हैं कि संगठन बना ले और उसके बाद चुनाव आए तो हम उनको जाके बता दें भैया पतंग निशान पे ही वोट देना। कोई वोट नहीं देता भाई, हर आदमी अपने अपने लालच में अपने अपने लोगों से जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे वोट देते। वोट तभी मिलेगा जब आप उनके लिए आवाज उठाओगे, जब आप संगठित होकर उनकी बातों को उठाओगे। अब ये बात उठाना कैसे है, इसके लिए एक फॉर्मेट बना के पार्टी देती है। अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसमें हम एक आदमी को चेयरमैन रखते हैं, वाइस चेयरमैन रखते हैं, सेक्रेटरी रखते हैं, जनरल सेक्रेटरी रखते हैं, ट्रेजरर रखते हैं, मेंबर्स रखते हैं। इसी तरीके से जो मुझे मालूम, बाकी मेरे बड़े यहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी जैसे विधानसभा की टीम हमें तैयार करनी है, विधानसभा के टीम के लिए अगर यूथ की बॉडी बन रही है तब भी यही फॉर्मेट रहेगा और अगर मेन बॉडी बनाई जा रही तब भी यही फॉर्मेट रहेगा, जिसमें से एक यूथ का अध्यक्ष होना चाहिए। यूथ के अध्यक्ष तारिक भाई मौजूद है, इन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। इसमें 4 महासचिव रखे जाएंगे। कोई महासचिव है? 4 सचिव होंगे, 4 संयुक्त सचिव होंगे, 9 कार्यकारिणी होगी, 1 कोषाध्यक्ष होगा, 1 मीडिया प्रभारी होंगे। टोटल 24 लोगों की विधानसभा की बॉडी यूथ की तैयार हो जाएगी। अब हमारे पास कितनी बॉडी तैयार हैं, कितने लोग हैं और नहीं है तो उसकी वजह क्या रही, इन सब बारे में बात हो चुकी है। आज से इस जिम्मेदारी को लिया जाए। तारिक भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जहां मेरी जरूरत होगी मैं तैयार हूं। आप इसके बारे में अध्यक्ष आप हो, आपकी ये जिम्मेदारी है। कम से कम आप अपनी बॉडी को तैयार करिए। 4 महासचिव, उसको चुनने का अख्तियार आपके पास है। 4 सचिव आप चुनिए, 4 संयुक्त सचिव आप चुनिए, 9 कार्यकारिणी आप चुनिए, 1 कोषाध्यक्ष चुनिए, 1 मीडिया प्रभारी चुनिए। इतना आपका अपना काम है। जब आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद ये टोटल 24 की विधानसभा की जो बॉडी आपकी तैयार होगी। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि हमारे पास ब्लॉक कितने हैं, यहाँ पे कितने ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक हैं, किसी का कुछ हिस्सा आता है, किसी का कुछ हिस्सा आता है। जैसे बाबा बेलखरनाथ धाम है, उसका भी कुछ हिस्सा यहाँ पे आता है। इसी तरीके सदर का कुछ हिस्सा यहाँ पे आता है। तो 5 ब्लॉक आपके पास है। आपको उसमें ये देख लेना है कि उन 5 ब्लॉक में 3 ब्लॉक तो ऐसे होंगे जिसका पूरा गांव आता होगा, 2 ब्लॉक ऐसे हैं जिसके पूरे गांव आते हैं। ब्लॉक की लिस्ट निकाल लीजिए, ब्लॉक के ऑफिस पे चले जाइए या नेट से निकाल लीजिए, जहां से आपको सुटेबल हो वहां से निकाल लीजिए। पहला काम तो ये करिए कि अगर यहाँ के 2 मेन ब्लॉक जो हैं जिसके पूरे गांव आते हैं, उन 2 पे कम से कम अपना ब्लॉक अध्यक्ष आप बनाइए। बाकी जैसे बेलखरनाथ ब्लॉक का कुछ हिस्सा आता है, पता करिए कि बेलखरनाथ ब्लॉक के कोई ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। अगर बना है तो उससे कोऑर्डिनेट करिए, उसके पास टीम होनी चाहिए। नहीं है तो आप किसी का नाम सजेस्ट करिए, किसी रानीगंज विधानसभा में से किसी का नाम सजेस्ट करिए और वहाँ का भी ब्लॉक अध्यक्ष बने। कुल मिला के 5 ब्लॉक के अध्यक्ष हो जाएंगे। इसी तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष को अपनी टीम तैयार करनी है। सेम यही टीम ब्लॉक तैयार करेगी
और हर विधानसभा में अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे। हर विधानसभा में कम से कम 2 ब्लॉक होते हैं। जैसे विधानसभा की टीम है वैसे ब्लॉक के 2 ब्लॉक या 48 लोगों की टीम होनी चाहिए। इसके बाद फिर आता है ग्राम सभा। अब उस ब्लॉक में ग्राम सभा कितनी है ये हमको देखना है। हर ग्राम सभा में किसी में 2 बूथ होते हैं, किसी में 3 बूथ होते हैं, किसी में 4 बूथ भी होते हैं। जो बड़ी ग्राम सभाएं होती है उसमें 4-4 बूथ भी होते हैं। हमें क्या करना है कि पहले तो हम ग्राम सभा अध्यक्ष को नियुक्त कर देंगे। वो ब्लॉक अध्यक्ष का काम है। ब्लॉक अध्यक्ष जब ग्राम सभा अध्यक्ष को नियुक्त कर देगा तो ग्राम सभा अध्यक्ष अपने बूथ पर देखे, उसके पास ग्राम सभा के वोटर की लिस्ट होगी, वो देखे कि कितना बूथ इसमें है। अगर 4 बूथ है तो चारों बूथ पे हमारे अध्यक्ष और टीम पूरी तैयार होनी चाहिए। सेम यही क्राइटेरिया उसका रहेगा, यही क्राइटेरिया उसका भी रहेगा। इस तरीके से हमारे पास बूथ की टीम भी मौजूद रहेगी। अब आपको ये कोशिश करनी है तारिक भाई, नेक्स्ट मीटिंग आप रखिएगा, बुलाइएगा लोगों को, लेकिन उससे पहले ये बात नहीं होनी चाहिए कि हमारे महासचिव दिल्ली में है, हमारे महासचिव कानपुर में है, हमारे महासचिव यहाँ। आप आदमी से जब महासचिव किसी को भी बनाइए तो बात कर लीजिए भाई, कम से कम इस जिम्मेदारी को आप ले रहे हो तो जाने से पहले अध्यक्ष को बता दें और किसी को उनकी जगह कार्यकारी के तौर पर नियुक्त कर दिया जाए। उन्हीं के भाई को या जो भी है कार्यकारी, भाई कोई आदमी अपना पद छोड़ के अगर पद के साथ चला जा रहा है तो वहाँ पद तो खाली रह जाएगा, तो उसको कम से कम कार्यकारी के तौर पे किसी को नियुक्त किया जाए। बहुत जिम्मेदारी का काम है ये भाई। और फिर इस हिसाब से अगर किसी बूथ पर किसी ग्राम सभा में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आदमी अपने ब्लॉक को बता सकता है। ब्लॉक लेवल की कोई समस्या है तो ब्लॉक पे ही उसको हल कराई जा सकती है। विधानसभा लेवल की कोई समस्या है तो विधानसभा को पता लगेगी, क्योंकि जब प्रतापगढ़ की टीम कांटेक्ट करेगी तो वो बूथ वालों से नहीं बात करे, ना बूथ का उसको पता रहेगा। वो कोई मसला सुनी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे संगीत प्रधान का या आपके गांव में आए दिन, अभी परसों सुबह मेरे पास एक औरत आई और आके बेचारी रोने लगी। उनका लड़का जो है बम्बई जेल में बंद है, यहाँ से उनको किसी मसले पर पुलिस गई और ट्रांजिट रिमांड लेना चाह रही है। अब वो कह रही है कि पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि आप अपने लड़के को वहां से पहले जाके देख ले, वरना पुलिस अगर लाएगी तो रास्ते में उसको गोली मत। ये महिला वो खुद मुझसे बताई कि पुलिस वाले ही मुझसे ये बात बता रहे हैं। उसकी कानूनी मदद के लिए जो मेरी अपनी जितना मैं कर सकता था मैं उसका मदद किया। बहरहाल ये सारे मसले अगर वो मेरे पास तक आ रही है, अगर वो किसी के पास तक जा रही है तो इसका क्रॉस चेक करने के लिए मेरे पास तो कोई टीम होनी चाहिए ना। तो वो टीम अगर आपकी जमीन पर काम करती रहेगी, बनी रहेगी, तभी आदमी क्रॉस चेक कर सकता है। तो उस टीम को बनाना बहुत जरूरी है। जो बात आपके दिलों में है कि हमारी समस्याओं को उठाने वाला, हमारे मसलों को उठाने वाला कोई है कि नहीं, मसले तभी उठेंगे जब मसले की सही जानकारी वहां तक मिल पाएगी। और उसके लिए आप सबको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमको एक मजबूत टीम तैयार करनी है जो गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक टीम बनी रहे। ये काम बहुत जिम्मेदारी के साथ आप सब लोग करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग होगी, अगर हमारी टीम तैयार हो जाएगी 10 दिन में, 15 दिन में ये टीम तैयार हो जाएगी। उसके आगे इलेक्शन में काम कैसे करना है, क्या काम करना है, क्या नहीं होना है, वो सारी बात उस दिन होगी। आज सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि हमको अपनी टीम तैयार करनी है और उस टीम को तैयार करने का यही प्रोसीजर है, यही तरीका है। जिम्मेदार लोगों को 25, 40, 50, 48 इतने लोगों की एक टीम पहले मेन बॉडी तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद उस तरीके की बात। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।